हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कृष्णा क्लासेस। आई एम अनिमेश गुप्ता। आज हम लोग क्लास 10th की मैथमेटिक्स पढ़ेंगे और चैप्टर का नेम है रियल नंबर। इसमें हमारा टॉपिक है प्रूविंग इरेशनल नंबर्स। इससे पहले के तीनों टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप पुराने लेक्चर्स में प्लेलिस्ट में आके देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। इरेशनल नंबर, अभी थोड़ा सा रिवीजन करते हैं जो मैंने आपको पहले टॉपिक में या पहली वीडियो में बताया था कि इरेशनल नंबर क्या होते हैं। इरेशनल नंबर वो होते हैं जो p अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं होते हैं, जहां p और q दोनों इंटीजर्स होते हैं एंड q नॉट इक्वल्स टू 0। ये कंडीशन हमारे पास होनी चाहिए जिससे कि हम बता सकें ये इरेशनल नंबर है। आगे बढ़ते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल √2, √3, √5 एक्सेट्रा। एक थ्योरम पढ़ते हैं अब हम। लेट p बी एनी प्राइम नंबर। पहले बात, इस थ्योरम को पढ़ने से पहले एक चीज ध्यान में रखना कि ये थ्योरम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक के लिए, क्योंकि यही थ्योरम आपको काम देगी, यही थ्योरम आपकी हेल्प करेगी इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। देन कंटिन्यू। लेट p बी एनी प्राइम नंबर इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन ऑल्सो p डिवाइड्स a। अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो इसका मतलब p a को भी डिवाइड करेगा, जहां a एक पॉजिटिव इंटीजर है। ओके, इसको दूसरे तरीके से लिखा जाए तो देखो क्या लिखेंगे हम। इफ a स्क्वायर डिवाइड्स p, a स्क्वायर डिवाइड्स p लिखिए आप, या फिर p डिवाइड्स a स्क्वायर लिखिए। दोनों एक ही बात है, क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शन की बात चल रही है। p अपॉन q फ्रैक्शन है या फिर a अपॉन p फ्रैक्शन है, उसे आपको रिड्यूस करना है। रिड्यूस करने के लिए डिवाइड होना जरूरी है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो। इफ a स्क्वायर डिवाइड्स p देन a डिवाइड्स p। अगर पहली कंडीशन ट्रू है, अगर a स्क्वायर p से डिवाइड हो रहा है या p को डिवाइड कर रहा है, तब जाकर a p से डिवाइड होगा या फिर a p को डिवाइड करेगा। समझ में आया? इस थ्योरम को याद रखिएगा, यही थ्योरम हमारे काम आने वाली है आगे। चलिए बढ़ते हैं अपने एग्जाम्पल की ओर। क्वेश्चन 1 है हमारा, प्रूव दैट √3 इज इरेशनल। हम लोग जानते हैं कि √3 इरेशनल नंबर है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि अंडर रूट के अंदर किसी भी प्राइम नंबर को लिख देंगे तो वो इरेशनल नंबर होता है। लेकिन यहाँ पर हमें ये प्रूव करना है अब, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। मान लेते हैं √3 हमारा इरेशनल है। मान लेते हैं, है नहीं, कोई जरूरी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। इसको हमें प्रूव करके लाना है कैसे भी। अभी हमने केवल माना है, अज्यूम किया है। लेट अस अज्यूम √3 इज रेशनल। इट मीन्स √3 इज इक्वल टू a अपॉन b। रेशनल नंबर की कंडीशन ये होती है कि a अपॉन b की फॉर्म में होता है, वेयर a एंड b आर इंटीजर्स, वेयर b नॉट इक्वल्स टू 0। यही कंडीशन होती है रेशनल की। तो अब आगे बढ़ते हैं। √3 इज इक्वल टू a अपॉन b। मान लेते हैं कि a और b दोनों में एक कॉमन फैक्टर है अदर देन 1 के अलावा दोनों में एक कॉमन फैक्टर है, और दोनों a अपॉन b क्या है, दोनों a एंड b क्या है, को प्राइम्स। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इससे क्या निकल के आता है, हम इसको अगर रीअरेंज करेंगे तो a इज इक्वल टू b√3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या है, सिंपल है, सब लोग जानते हो, समझ में आ रहा होगा। दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायरिंग। a स्क्वायर इज इक्वल टू 3b स्क्वायर। इतना तो क्लियर होगा, बहुत सिंपल, अभी तक कुछ करा भी नहीं हमने। आगे बढ़ते हैं। देयरफॉर a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3। अभी जो हमने लिखा था a स्क्वायर इज इक्वल टू 3b स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, a स्क्वायर जो है वो 3 से डिविजिबल है। ठीक है, इसका मतलब अगर a स्क्वायर हमारा 3 से डिविजिबल है तो a भी डिविजिबल होगा 3 से। अभी हमने थोड़ी देर पहले थ्योरम पढ़ी थी, उसमें क्या लिखा था, इफ p स्क्वायर इज डिविजिबल बाई a देन p इज ऑल्सो डिविजिबल बाई a। यही तो थ्योरम थी हमारी, वेयर p इज एनी प्राइम नंबर एंड a इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। यही हमने बताया, देयरफॉर a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3 एंड अकॉर्डिंग टू द थ्योरम इफ a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3 देन a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। इससे क्या निकल के आता है, a इज इक्वल टू 3c। मान लेते हैं कि a इक्वल्स टू 3c। c हमारा कोई भी एक इंटीजर है, रैंडम इंटीजर मान लेते हैं। c की जगह आप d e f x y z p q r कुछ भी मान सकते हैं। मैंने यहाँ पे c मान के काम किया है, आप चाहो तो x मान के काम कर लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही किसी टीचर को या किसी एग्जामिनर को प्रॉब्लम होगी। a इज इक्वल टू 3c लिया हमने। अब क्या करेंगे, दोनों इस इक्वेशन a की वैल्यू जो है हमारे पास a इक्वल्स टू 3c, ये उस पुरानी इक्वेशन में रखेंगे। किस इक्वेशन में, जहाँ a स्क्वायर इज इक्वल टू 3b स्क्वायर लिखा हुआ था, वहां रखने पे क्या आएगा, 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 9c स्क्वायर। एक ही जगह हमने 3c रखा, उसका स्क्वायर किया तो क्या आया, 9c स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। 3 से 9 कट होगा, कितने टाइम्स, 3 टाइम्स। क्या आएगा, b स्क्वायर इज इक्वल टू 3c स्क्वायर। अब फिर वही थ्योरम आ गई जो हमने ऊपर पढ़ी थी, b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3 and according to theorem b is also divisible by 3।
ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ए और बी में एक कॉमन फैक्टर है और वो कॉमन फैक्टर क्या है 3। देखिए ऊपर लिखा हुआ है ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3, ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। नीचे लिखा है बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3, बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। इसका मतलब ए और बी में कॉमन फैक्टर क्या आया 3। इतना तो क्लियर हो गया। कॉमन फैक्टर 3 के आने का मतलब है कि ए और बी अब को प्राइम नहीं हो सकते, यही चीज हमारी कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। ठीक है, ए और बी क्या है, को प्राइम नहीं हो सकते, को प्राइम नहीं है। इसका मतलब हमने जो अजम्पशन लिया था √3 रेशनल का वो रॉन्ग है। अगर √3 रेशनल नहीं है, हम लोग रॉन्ग है, तो इसका मतलब क्या है √3 इज रेशनल, सिंपल, हेंस प्रूव्ड। अब बात करते हैं हम कॉन्ट्राडिक्ट की। तो कॉन्ट्राडिक्ट क्या होता है, कॉन्ट्राडिक्ट जो वर्ड है वो इंग्लिश वर्ड है, इसका मतलब होता है मतभेद, मतलब कि किसी भी दो चीज में, किन्हीं भी दो लोगों में मतभेद होना। ठीक, जैसे पति पत्नी में मतभेद होना, जैसे कि पति ने कुछ बोला कि ये सही है, पत्नी कहती है नहीं ये सही नहीं, ये सही है, तो उसको क्या बोलते हैं मतभेद। मतलब दोनों किसी एक कंक्लूजन पे ना आके रुकना, उसको बोलते हैं हम कॉन्ट्राडिक्ट्स। जो हमारी कही हुई बात को गलत साबित करके अपनी बात सही साबित करना चाहता हो, उसको बोला जाता है कॉन्ट्राडिक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। प्रूव दैट 2√5 इज इर्रेशनल। पहले केवल अंडर के अंदर एक प्राइम नंबर था, अब अंडर के बाहर भी एक हमारे पास इंटीजर है, हो सकता है वो प्राइम हो सकता है वो कंपोजिट हो। चलिए देखते हैं इसको। मान लेते हैं फिर से 2√5 इज रेशनल। ठीक, इससे क्या होगा 2√5 = a/b, यही हमने पहले किया था। अब √5 को हमने एक तरफ छोड़ दिया, इक्वल्स टू a/2b। √5 को हमने इस तरफ अलग इसलिए छोड़ दिया, अगर हमने √5 इरेशनल प्रूव कर दिया तो 2√5 इरेशनल ऑटोमेटिकली हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अगर √5 को इरेशनल प्रूव कर दिया तो 2√5 ऑटोमेटिकली इरेशनल हो जाएगा। मतलब हमें अंडर के अंदर जो प्राइम नंबर लिखा है बस उसको इरेशनल प्रूव करना होता है किसी भी क्वेश्चन में, बाकी चीज तो ऑटोमेटिक इरेशनल हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें पता है a और b, a/b हमने क्या लिया था रेशनल नंबर, इसका मतलब a भी इंटीजर है, b भी इंटीजर है और 2 तो इंटीजर है ही। सिंस 2, a एंड b आर ऑल इंटीजर, ये तीनों इंटीजर हैं, इसका मतलब a/2 भी जो आएगा वो भी रेशनल होगा, वो भी इंटीजर उसमें रेशनल की फॉर्म में आएगा, क्योंकि a इंटीजर, 2 इंटीजर, b इंटीजर। ठीक, और b ≠ 0 है। इसका मतलब क्या है, विच गिव्स द रिजल्ट दैट √5 इज रेशनल। इसका मतलब √5 जो है वो भी रेशनल है। समझ रहे हो? अगर a/2 भी हमारा रेशनल आ रहा है तो √5 भी हमारा रेशनल आएगा। ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है √5 के फैक्ट को, जबकि √5 क्या होता है इर्रेशनल, विच मीन्स 2√5 इज इर्रेशनल। समझ में आया होगा आप लोगों को? थोड़ा सा अटपटा है, अजीब टॉपिक है, इतनी जल्दी समझ में नहीं आता है मैं मानता हूँ, लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे तो ईजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। कुछ नहीं करना है, सिंपल तरीका है। सबसे पहले रेशनल के लिए एक नंबर ले लो, एक नंबर जो हमें प्रूव कर रहे हैं रेशनल है, मान लेते हैं वो रेशनल है, उसको उठा के रख देते हैं इक्वल्स टू में a/b के। अंडर वाले पार्ट को एक तरफ छोड़ के बाकी सब एक तरफ कर देंगे। उसके बाद पता है हमको a, b और जो भी हमारा नंबर एक्सेट्रा आ रहा है वो सब क्या है इंटीजर्स, तो जो पूरा पार्ट आएगा RHS का वो हमारा क्या होगा रेशनल। जब वो रेशनल आएगा तो उसके सामने वाला क्या होगा LHS, वो भी रेशनल होगा, जो कि कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, बिल्कुल गलत करेगा फैक्ट को। और फैक्ट क्या होता है हमारा कि अंडर के अंदर किसी भी प्राइम नंबर को लिखेंगे तो वो क्या होता है इरेशनल। दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √5 इज रेशनल। इसलिए कंक्लूजन क्या है हमारा 2√5 इज इरेशनल। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की ओर। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा प्रूव दैट 5 + 4√7 इज इरेशनल। ये भी सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह है, बहुत सिंपल है। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। अब अज्यूम कर लेते हैं कि ये रेशनल है, अज्यूम करना है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। इट मीन्स इसका मतलब 5 + 4√7 इज इक्वल टू a/b। इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा 4√7 इज इक्वल टू a/b -5 उधर ले गए, विच इम्प्लाइज दैट फाइनली जो सॉल्व करके आएगा वो क्या आएगा √7 इज इक्वल टू a - 5b/4b। सॉल्व किया है सिंपल। अभी जो LCM HCF और ये सब करा के काम जो करते हैं एक तरीके से इक्वेशन सॉल्व करते हैं अलजेब्रा के इक्वेशन, बस वही तो किया अभी तक हमने। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें पता है कि 5, 4, a एंड b ये सब क्या है इंटीजर्स,
इसका मतलब a माइनस 5b डिवाइड बाई 4b, ये भी क्या होगा, रेशनल। इसका वो रिजल्ट क्या देगा हमारा कि अंडर रूट 7 भी रेशनल होगा। LHS RHS रेशनल आ रहा है तो LHS भी रेशनल होगा। लेकिन हम क्या जानते हैं, हमारे पास फैक्ट क्या है कि अंडर रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर क्या होता है, इरेशनल। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट अंडर रूट 7 इज रेशनल। ये हमारे फैक्ट को क्या करता है, गलत साबित करता है, मतभेद पैदा करता है। इसका मतलब 5 प्लस फोर अंडर रूट 7 इस क्या है, इरेशनल। समझ में आया आप लोगों को? एक बार फिर से देखते हैं, क्विक रिवीजन करते हैं इसका। 5 प्लस फोर अंडर रूट 7 रेशनल मान लेते हैं, उसको इक्वल्स टू रखेंगे a अपॉन b के। अंडर रूट 7 को एक तरफ छोड़ के बाकी सब एक तरफ कर देंगे, उसको सॉल्व कर देंगे। क्या आएगा, अंडर रूट 7 इज इक्वल टू a माइनस 5b अपॉन 4b। 4 5 a b ये चारों क्या है, इंटीजर्स। इसका मतलब a माइनस 5b डिवाइड बाई 4b ये रेशनल आ गया। अगर RHS पार्ट रेशनल है तो ऑब्वियसली LHS पार्ट भी रेशनल होगा। अंडर रूट 7 रेशनल आ रहा है इसके हिसाब से। लेकिन हमने एक फैक्ट पढ़ा है कि अंडर रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर क्या होता है, इरेशनल, जो कि इस आंसर को, इस रिजल्ट को क्या साबित करता है, गलत। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट अंडर रूट 7 इज रेशनल। अगर गलत साबित करता है इसका मतलब हमारा एजम्पशन रॉन्ग है और 5 प्लस 4 अंडर रूट 7 क्या है, इरेशनल। क्लियर? अगर अब भी आपको किसी भी क्वेश्चन में या किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम है, क्वेरी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है या किसी कंटेंट से कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझको मेल कर सकते हैं या फिर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट टाइप करके लिख सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।